ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी है। पहला टी20 था, बारिश की नजर हुआ, लगता तो यही था कि शायद खेल पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट देना होगा गाबा के ग्राउंड स्टाफ को कि इस काबिल बना दिया ग्राउंड को कि 7 ओवर्स का खेल जो है वो खेला जा सकता था। और पाकिस्तान क्या कहेंगे, थोड़ा सा मुश्किल में ज़रूर नज़र आए। 7 ओवर्स का खेल था, शायद थोड़ा सा पैनिक बटन जल्दी दब गया। हमने कोशिश की कि हम बहुत जल्दी जो है वो इन रन्स को बनाने की कोशिश करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हर तरीके से पाकिस्तान को आउट क्लास किया। आपसे तमाम चीज़ें ज़रूर शेयर करेंगे। 94 रन का टारगेट था और उसके ताकुब में पाकिस्तान 29 रन कम बना पाया, लेकिन इतनी कोई बैटिंग परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। अब बॉलिंग की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, इस बारे में भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करना है। मैच तो 7 ओवर्स का ज़रूर था, लेकिन बातें बहुत सारी निकल आएंगी जिनको तफसील के साथ आपके साथ हम शेयर करेंगे और डिस्कशन का हिस्सा आपको भी बनाएंगे। तो आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाइव तो देख ही रहे हैं और ऑब्वियसली फेसबुक लाइव की सहूलत भी आपको हासिल है। अब हमारे मेहमान का आपसे तारुफ कराना है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड हमारे प्लेटफॉर्म का एक अहम हिस्सा जनाब बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। तो बाजिद भाई, बड़ी ही एक्साइटमेंट थी कि 7 ओवर्स की क्रिकेट होगी, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने पूरे तरीके से डोमिनेट कर दिया। नहीं, पहले जो आपने शुरुआत की ना कि अमूमन ऐसे होता नहीं, गैबा में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं बारिश के बाद ग्राउंड सुखाने में। इन्होंने 18 मिनटों में ग्राउंड सुखा दिया, विच इज़ काफ़ी अमेजिंग बात है। जिस तरह आपको फ़ोन किया और आप 10 मिनट में आ गए ना बड़ी दूर से फ़ौरन ही, उसी तरह गैबा ने आज ग्राउंड स्टाफ ने वो काम किया। और शायद मैक्सवेल भी ये कह रहे थे कि उम्मीद नहीं थी कि मैच होए, बैग्स पैक कर लिए थे, एकदम 7 ओवर का मैच, तो वो उन्होंने स्विच ऑन बहुत जल्दी किया। पाकिस्तान ने शायद अगेन कंडीशन थोड़ी सी फ़ौरन है, उस पर अडेप्टेबिलिटी पाकिस्तान की 7 ओवर के मैच में आप ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन थोड़ी अडेप्टेबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो थोड़ी सी पाकिस्तान उस अडेप्टेबिलिटी में पीछे रह गए। ज़ाहिर ऑस्ट्रेलियंस को तो पता था कि गैबा का पिच कैसा खेलता है, डायमेंशंस क्या हैं और किस जगह पे बॉलिंग करनी है और क्या डिफेंसिव बॉलिंग हमने किस तरह करनी है, उसमें शायद पाकिस्तान थोड़ा सा लैग कर गया। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। मैच समरी पर एक नज़र ज़रूर डालते हैं, आपको बताते हैं कि ओवरऑल मैच सिनारियो क्या रहा। तो आप मैच समरी को ज़रूर मुलायजा फरमाइए और उसको हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की पहले बात कर लेते हैं। 7 ओवर्स के अंदर हमने देखा कि थोड़े से एक्सपेंसिव बॉलर्स हमारे नजर आए, पर जिस तरह आपने कहा कि इतनी ज़्यादा तनकीद कर नहीं सकते इस फॉर्मेट में, यू आर बाउंड टू कंसीड रन, लेकिन मैक्सवेल और स्टोइनिस बड़े फॉर्म में आज नजर आए। हाँ, मैक्सवेल की मेरे ख्याल गेम चेंजिंग इनिंग्स थी, जिस तरह से वो मतलब उसी की क्लास है कि वो रिवर्स स्वीप कर रहा है फास्ट बॉलर्स की। जो लेंथ जो आप समझते थे कि तंग करेगी, उसको उसने काउंटर ऐसे किया कि उसने ये रिवर्स लैप किया। अगर आप बॉलिंग देखें तो काफ़ी लोग पहले जब मैच शुरू हुआ तो लोगों का शायद था कि ओवर्स किस तरह होगा, लेकिन 2 ओवर्स पर बॉलर थे तो आपको 5वें बॉलर की ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो अब्बास अफरीदी ने एक ओवर में, हाइंडसाइट में बात करूं, अब्बास अफरीदी ने एक ओवर में 9 रन दिए, 2 आउट किए। अब्बास अफरीदी इन प्लेयर्स के लिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए न्यू एक बॉलर था, उसकी इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं थी। शायद हो सकता था कि उसको थोड़ा सा पहले लाते, वेरिएशन भी करता है और अमूमन उसको ज़्यादा स्किल जो आप उसकी देखते हैं वो वेरिएशन, स्लोअर वन और फिर उसमें बीच में बाउंसर, तो वो शायद आप यूटिलाइज़ कर सकते थे। आपने उसको मेरा ख्याल 6ठा ओवर करवाया, तो फिर अगर वो उस ओवर में 4 भी आउट कर जाता तो अगला ओवर उसको नहीं मिल सकता था, क्योंकि लास्ट मतलब 6 के बाद तो आखिरी ओवर ही था। अच्छा, आपने एक बड़ी अहम बात की अडेप्टेबिलिटी की। अमूमन जब आप एक टी20 का डगआउट देखते हैं तो बाकायदा तौर पर जो भी टीम मीटिंग होती है, मैसेज दिया जाता है। हमारे समेत बहुत सारे लोग थे जो नहीं समझ रहे थे मैच हो पाएगा, लेकिन वंस यू बीन टोल्ड कि इट्स 7 ओवर्स अ साइड, तो फिर व्हाट इज़ द काइंड ऑफ चेंज यू नीड टू मेक। मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है या जिस मैसेज के साथ, जिस प्लानिंग एग्जीक्यूशन के साथ आप जा रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, अडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि आप गैबा का सबको ही पता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट बाउंसियस्ट ट्रैक्स है गैबा, तो यहाँ पे आपको लेंथ पे अबूर होना पड़ेगा। और जैसे आपने डायमेंशंस देखे, सामने की बाउंड्री छोटी है, साइड्स की बाउंड्री लंबी है। जो बॉल जो तंग कर रहा था वो हारिस रऊफ का, अगर आप पहला ओवर देखें, उसने तेज़ बॉलिंग की है शॉर्ट ऑफ लेंथ और एक स्लोअर वन की है। अडेप्टेबिलिटी ये की कि अगले ओवर में उसने जो दूसरा ओवर जिसमें उसको रन्स पड़े उसमें 5 स्लोअर वन कर दिए। वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी 5 स्लोअर वन्स की। अब बाउंस की बात कर रहा हूँ, पेस की बात कर रहा हूँ, हारिस रऊफ ने वो यूटिलाइज नहीं किया इस ओवर। पहले ओवर में मतलब प्रॉब्ली अगर ये फॉलो अप ओवर करता तो शायद हम कह रहे होते कि पूरी ही गेम चेंज कर दिया। जो पहला ओवर उसने किया है बहुत ही ज़बरदस्त किया, उसमें वेरिएशन नहीं थी,
उसमें जिस तरह हारिस रऊफ आके तेज बॉल करता है और वो जो लेंथ थी उससे इवन मैक्सवेल ने एक दो चलाई हैं वो बीट हुआ है, लेकिन जब आप फौरन ही वो 360 मार गए और आपने कहा बस मैं स्लो ही करूंगा, उस पे मतलब अडेप्टेबिलिटी जो थी वो ख़राब इस तरह हुई कि आप अपनी स्ट्रेंथ से उस सिचुएशन में उस पिच पे आपने अपनी स्ट्रेंथ से हट गए। इससे पहले चले जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहले 7 ओवर का मैच है, कंडेंस्ड मैच है, तो इसमें आपने विकेटें लेने नहीं जाना, एक बॉल आप देख सकते हो कि शायद आगे से स्विंग हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो शाहीन शाह अफरीदी का पता है हमें कि आगे से वो चांस लेगा। वो पहला बॉल स्विंग नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ जिसपे चौका लगा, तीसरा जो नाजायज चौका खाया वो बिल्कुल मुंह में बॉल किया। तो वो अडेप्टेबिलिटी इस जब मतलब 20 ओवर तो और भी छोटा, जब 7 ओवर है उससे भी छोटा है, तो उसमें आपने बिल्कुल ये नहीं चांस नहीं ले सकते। तो शायद ज़ाहिर है अब ओवर क्रिटिसाइज हम करते हैं क्योंकि 7 ओवर्स में आप क्या कुछ निकालें, बट ऑस्ट्रेलिया को ये अंदाज़ा था कि वो इस सिचुएशन में क्या बॉलिंग करें। अगर हम इसका मुआवजना करें, जो पहला ओवर हुआ है उसमें 12 रन ज़रूर हुए हैं मेरे ख्याल स्पेंसर को, बट उसने पहला चौका खाया, उसके बाद उसने पीछे बॉल किया, उसने यूज़ किया डैम, ठीक है उधर से आप चौका मार लो ठीक है, बट उसने अपना प्लान वही रखा है कि मैं पिच के अंदर ज़ोर से बॉल मारूंगा, और उसमें पे कामयाब हुए। जो एलिस है वो स्लोअर वन करता है, बट स्लोअर वन की भी लेंथ बैक ऑफ लेंथ है, तो अगर बाउंड्री सामने है तो अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करोगे तो उसके ज़्यादा मुश्किल है सामने हिट मारना, स्क्वायर ऑफ द विकेट प्ले में, स्क्वायर ऑफ द विकेट। और तो आपने डिफेंड जो करना है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट, बिकॉज स्क्वायर ऑफ द विकेट की बाउंड्रीज लंबी हैं, तो वो शायद उस एलिमेंट में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा पाकिस्तान से आगे था। अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये 7 ओवर 5 ओवर मैच एक तो लॉटरी सी होती है, बट जिस टीम को ज़्यादा हिस्टोरिकली उस ग्राउंड की सरफेस की और किधर मैं बच सकता हूँ, कहाँ से मैं ओवर निकाल सकता हूँ, उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसी आपने मैक्सवेल की बात की है, बहुत अरसे से बहुत सारा कॉन्फिडेंस मैक्सवेल के साथ रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम का। हमने हाल ही में 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा, और उसके बाद वनडे सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई उनकी, लेकिन आज वो अपने जोन में नजर आए, बिकॉज दिस इज प्रॉबेबली द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट सूट्स हिम। और मैं चाहूँगा उनकी इनिंग्स भी ज़रा हम देखें और फिर उस पर आप कमेंट करें कि किस तरीके से वो अपने आप को बैक करते हैं, जो उनकी अपनी शॉट्स हैं उसके ऊपर। अब प्री मैच में मैं यही बात कर रहा था कि अब मैक्सवेल की जो बड़ी इनिंग्स है ना, वो अब गैप लंबा हो, काउंटर कर जाऊंगा तो बाकी जो सिचुएशन है, अगर शॉर्ट बॉल है या स्लोअर वन है, वो मेरे मुताबिक आएगी। जो लेंथ बॉल है जो निकल रहा है, जो एक दो बॉल बीट भी हुआ है, बट वो लेंथ बॉल का उसका ये था कि मैं इसको रिवर्स स्वीप करूंगा। वो रिवर्स स्वीप करना 140 की पेस के कोई भी अगर क्रिकेट खेला हुआ है तो उसको अंदाज़ा है कि ये शॉट कोई मतलब आम बंदे का शॉट नहीं है, और ये वो ऐसे फ्लिक नहीं करता, ये पूरी रिवर्स स्वीप मारता है। मतलब टैलेंट जनरेशनल है इसका, लेकिन उस टैलेंट के साथ यूटिलाइजेशन उसकी ये देखें कि उस बॉल को वो मार रहा है ताकि जो बाकी बॉल्स हैं वो उसके मतलब की हों और उस पर फिर ज़्यादा अटैक कर सके। तो इवन दो आप देखें जो मैक्सवेल आया उसने मार के कर दिया, लेकिन जो मैडनेस में मेथड है ना वो भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मेथड स्टोइनिस का भी हमने देखना है, क्योंकि आपने कहा ना प्री मैच, तो प्री मैच में कुछ बातें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त कनेक्ट हो गई। तो स्टोइनिस भी आज ऑन सॉन्ग नजर आए, वो 7 बॉलों पर जो 21 रन बना दिए, मेरे ख्याल से वो एक वाज़ेह फ़र्क पड़ गया पाकिस्तान के लिए। हाँ बिल्कुल, सीनियर प्लेयर्स हैं, मतलब इस टीम में सारे बॉलर जो ट्यून्ड होते हैं कि यार यॉर्कर करो या बाउंसर करो। अब वो जब यॉर्कर मिस होता है तो चांस ज़्यादा है। इस पिच पे अगेन बहुत कम ऐसे होता है। एक शारजा की पिच है जहाँ पे अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ इवन एंड ओवर्स में करो तो वो बेहतर रहता है, यहाँ पे बॉल निकल रहा था। बट ट्यून बॉलर्स ऐसे होते हैं कि आखिरी ओवर है यार, ओवर बचाना है तो यॉर्कर करो, स्लोअर वन करो, शॉर्ट ऑफ लेंथ करो। तो वो जो एरिया है जो कि अब अनकन्वेंशनल है कि जी आखिरी ओवर में लेंथ बॉल करो, बट थ्रू आउट द गेम वो जो 6-8 मीटर की लेंथ थी, चाहे वो स्लोअर वन हो चाहे तेज़ बॉल हो, वही कामयाब रहती। मगर उसके लिए आखिरी ओवर में करना एक तो जिगरे का काम है, प्लस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार नहीं, इस सिचुएशन में मैं ये अडेप्ट कर सकता हूँ। जो एक ने छक्का खाया वो फुल टॉस पे खाया, चौका खाया वो बहुत पीछे बॉल गिरा हुआ था। तो जितने भी हमने शॉट थे सब बस वहाँ मैक्सवेल के जो ऐसे मार रहा है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे इतनी तेज शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे रन्स नहीं हुए ना, मतलब इट वाज मोर प्रोबेबली कि द बॉल वाज अप देयर कि जी मुझे मारे। तो ये बड़ा एक पर्टिनेंट आपने बात की। इसमें एक और भी बात आ जाती है, मैं ऑब्वियसली मैक्सवेल और स्टोइनिस ने तो ब्रेक नहीं लगाई, बट हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद आकर ये पर्टिनेंट सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे, देखते रहिए गेम ऑन है।
वेलकम बैक। बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू हमने की है। अब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को भी ज़रा एनालाइज करना ज़रूरी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो ज़ेवियर बार्टलेट जो हैं उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इनके साथ साथ हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग रही एलिस के साथ, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जॉनसन ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। तो मैं चाहूँगा कि हम उनकी बॉलिंग को ज़रा एनालाइज कर लें, क्योंकि जिस तरह बाजिद भाई ने भी कहा कि यहाँ पर अपनी लेंथ को पिक करना और जल्दी अडाप्ट करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप यही कोशिश रहे कि बैटर जो है वो ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट जाए। तो उसमें वो बड़े कामयाब रहे। इवन स्लोअर वन जिस तरह बाजिद भाई ने आइडेंटिफाई किया कि उनकी बड़ी कामयाब रही, तो मेरे ख्याल से इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वाज देयर, और वो आपने भी बात की कि आप अडेप्टेबिलिटी करते हैं। मैं चाहूँगा जॉनसन को हम ज़रा पहले एनालाइज कर लें और फिर आप बताइए कि उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ ज़्यादा बेहतर की है। देखिए, एक्सपीरियंस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो उन ग्राउंड्स पे खेलते रहते हैं, उनके फर्स्ट क्लास गेम्स उन्हीं ग्राउंड्स पे होती हैं। तो जो नेचर ऑफ द सरफेस और ग्राउंड पे कैसे डिफेंड करना है, जो जो स्किल और डिफेंसिव बॉलिंग स्किल है, वो मान गया। उसने पहले आगे किया, उसने चौका खाया, उसके बाद वो मान गया कि नहीं, ये मेरे से गलत, चौका होना वो अलग बात है, लेकिन मैं बॉल गलत है इस पिच के मुताबिक। उसके बाद आप देखें कि सारी बॉल्स, चाहे चौका खाया उसने, चाहे उसको 12 स्कोर हुआ है, लेकिन सारी जो लेंथ है वो पीछे आ गई है। बिकॉज दे नो, ऑस्ट्रेलियंस नो कि गैबा में बाउंस हैज़ टू बी योर फ्रेंड, और बाउंस उस वक्त ही फ्रेंड है जब आपके पास प्रोटेक्शन है, ए फील्डर्स में, और बी जो डायमेंशन है वो भी आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट प्रोटेक्ट करेगी। तो बज़ाहिर हम स्कोर कार्ड देखें तो यार बुरा ओवर है, 12 रन 1 विकेट, लेकिन जो आप उसकी पहले बॉल के बाद बॉलिंग देखें तो वो आप फ़ौरन ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्लान जो है या किस किस्म की उसने बॉलिंग करनी है और कहाँ पे उन्होंने मैच बचाना है और कहाँ पे ओवर निकालना है। अच्छा, बड़ी जल्दी इंप्रोवाइज कर लिया जो आप कह रहे हैं, एंड आई थिंक इट मेक्स अ स्टीप डिफरेंस, क्योंकि वो फिर मैच मेड इन हेवन भी हो जाता है कि वो बाउंस को यूटिलाइज करें। हम ट्रेडिशनली बाउंस पर वीक हो जाते हैं, तो वो ज़रूर हमें नजर आया। लेकिन इसके अलावा भी बार्टलेट और आपने भी जिस तरह बात की, हमने ये भी रियलाइज़ किया कि सिर्फ लेंथ नहीं, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट और फील्डर्स को बड़ा अच्छा प्ले में लेकर आए। तो बार्टलेट आई थिंक ऑलमोस्ट ड्रीम फर्स्ट ओवर फॉर हिम एज वेल। हाँ, बार्टलेट भी वो ये बॉलर हैं जो आके पिच पे आस्किंग रेट ज़्यादा होती जाएगी तो हाई रिस्क क्रिकेट होगी, बट उस सिचुएशन में आपने मार्क पे जाके जो आपने सोच लिया कि मैं इसको इधर बॉल करूँगा, बस फिर उधर ही करनी है। ये नहीं है कि अब आगे भी करूँ, पीछे करूँ या स्लोअर वन कर दूँ, फिर कप्तान के लिए वो डिफेंड करना ज़रा मुश्किल है। तो इस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में इनकी बॉलिंग, हम सुबह बात कर रहे थे कि बड़ी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है और इतने ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो मिसिंग है, बट इन्होंने अपनी स्किल जो है वो होल्ड की है। प्रेशर सिचुएशन, प्रेशर इतना नहीं पड़ा, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में आप अपनी स्किल होल्ड करो, मतलब आप उसी अपने आप को बैक करो, नहीं यार मैं इधर बॉल करूंगा, वो मार गया तो मार गया, लेकिन मैं अपनी बेस्ट बॉल करूंगा, तो उसमें वो कामयाब रहे हैं। अच्छा, 7 ओवर्स में जब आप 90 प्लस चेस करने जा रहे हैं, तो आई एम अफ्रेड कि मैं क्या कहूँ कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन फॉलो विकेट्स पाकिस्तान की देखेंगे तो थोड़ा सा एनालाइज हो जाएगा कि आप इसमें ये भी नहीं कह सकते आपने ओवर अटैक किया है, या वो लेंथ जोन की बहुत ज़बरदस्त थी, बट बैटिंग की अप्रोच थोड़ी सी हम शायद बहुत जल्दी कर गए अटैक करते हुए। ये पाकिस्तान सुबह भी, मतलब मैच से पहले भी आइडेंटिफाई, आप अगर स्क्वाड देखेंगे तो पावर हिटिंग में प्रॉब्लम है, अभी तक है। ट्रेडिशनल बैटिंग में मतलब आपके जितने प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं या ओपन, फिर स्किल लेवल थोड़ी कम है। मतलब मैक्सवेल की हम बात करते हैं, उसको बहुत लंबी लीश जीत जाती है कि ठीक है आप हाई रिस्क खेलते हो तो इसके मुताबिक आपको इतने मौके दिए जाएंगे, और उसमें उसकी सक्सेस रेट भी आप देखें ना कि जितनी वो हाई रिस्क खेलेगा सक्सेस रेट उतनी ही कम होगा, बस जितने वो सक्सीड करेगा वो मैच जिताएगा। तो आपने स्पेशली T20 क्रिकेट में आपने टॉप 6 में अगर 4 नहीं तो 5 तो आपको पावर हिटर्स बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह T20 क्रिकेट आज आगे जा रही है। तो वो प्रॉब्लम अभी तक परसिस्ट करता है। यस, बाबर रिजवान जब चल जाएं तो बहुत अच्छे हैं, बट सारे जो आपके बैटर्स हैं वो चाहते हैं कि हम ऊपर खेलें। इसका मतलब ये है कि जो मसला आपको मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग का अभी भी है, और वो अभी हल नहीं हुआ इवन अभी, क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग होगा कि अगले मैच में आप कौन से स्पिनर को खिलाते हो, क्योंकि काफ़ी देर से हमारा स्पिनर भी मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल कर रहा है। तो मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम नॉट ओनली बैटिंग
बॉलिंग में भी आपको है। अच्छा, वो फैंस का फिर सवाल हो जाएगा कि वो एक ही इम्पैक्ट प्लेयर है फ़खर जमान, वो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। साइम को आपने खिलाया नहीं, जो जिनको आप प्लान कर रहे थे कि T20 हाँ जी, वो फ़खर ज़मान का तो ऐसे लगता है, रिजवान की सुबह मैच से पहले मैंने बात की, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आप सुने तो ऐसे लगता है कि अनकरीब फ़खर ज़मान वापस आ जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर है वो, और वो मैच आपको जिता सकता है। तो वो वन ऑफ दोज प्लेयर्स है जो T20 में बहुत ज़रूरी है आपका मिडिल ऑर्डर में। लोग कहते हैं इसको भी ओपन करवाएं, ठीक है, अगर फ़खर ज़मान को भी ओपन कराएंगे तो नीचे कौन खेलेगा? साइम को भी आपने लेकर आना है साइम को भी, लेट एवरीथिंग टॉप हैवी है। मिडिल ऑर्डर में अभी तक आपके पास बहुत ही कम है। सलमान अली आगा की भी सुबह मैंने बात की थी कि सलमान अली आगा भी तब सक्सीड हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब ऊपर से आउट हो गए, उसको भी ओवर ज़्यादा चाहिए। तो आपको अभी तक ये प्रॉब्लम स्क्वाड देख के ही हो जाती है। वो आप भी बता सकते, आप मतलब बता सकते स्क्वाड देख के, यार इसमें से कोई भी पूछे छिक्के कौन मारेगा। लेकिन बाजिद भाई, एक सवाल मैं ब्रेक से पहले ही आपसे पूछ लेता हूँ, फिर ब्रेक पर जाना है कि इसकी फिर हमने इसको बैलेंस कैसे करना है। अमूमन पाकिस्तान में हुआ ये है कि जब हमने किसी पावर हिटर की बात की, उसको डेवलप करने की कोशिश की है, तो हम एज अ नेशन फिर एवरेज में ऑब्सेस्ड हो गए हैं। फिर हमने लॉन्जिविटी नहीं देखी। जिस तरह आपने कहा कि मैक्सवेल को एक बहुत लंबी लीज दी गई है, ना हमने आसिफ अली को दी, ना खुशदिल शाह को दी, इफ्तिखार को भी हम उस तरह से रेट नहीं कर सके। तो फिर उसको हाउ डू वी डेवलप अ पावर हिटर? देखिए, पावर हिटर ऐसे नहीं डेवलप हो सकता। जो ड्रे रसल है वो कितनी देर में डेवलप हुआ, और वो जब 4, 5, 8 मैच के बाद आपको मैच जिताता है, तो वो ऐसे T20 में स्पेशली हम बहुत रिजल्ट, ज़ाहिर हमारी नेशन है रिजल्ट बेस्ड, तो रिजल्ट जब नहीं आते तो फौरन छुरी चलती है, और छुरी उस पर चलती है कि जी नंबर्स देख के। अब मसला ये है कि अगर नंबर 6 पे कोई बैटिंग करता है और वो पावर हिटिंग कर रहा है, उस ज़्यादातर वो फेल होगा, जो ओपनर है या जो नंबर 3 है उसके पास ज़्यादा चांस है कि वो रन्स कर जाएगा। बट जो नंबर 5 या 4, 5, 6 पे आ रहा है, जिसने इम्पैक्ट ही क्रिएट करना है, उसने तो रिस्क ही लेना है ना, उसने तो बारी नहीं लेनी, उसने तो रिस्क ही लेना है। तो उसके मुताबिक आप आइडेंटिफाई कर लो 2-3, फिर आप उनको खुला चांस दो। बट जब हम खुला चांस देने जाते हैं तो बीच में हम रुक जाते हैं, तो एक तरफ नहीं रहते। प्रॉब्लम ये रही है T20 क्रिकेट में, हम एक तरफ नहीं रहते। जो 4-5 मैच फेल करता है तो फौरन सोशल मीडिया हर जगह, यार ये इस प्लेयर को चांस क्यों दी जा रहे हैं, क्यों लाने की भी उतनी जल्दी है। हाँ, तो वो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि T20 क्रिकेट चाहे वाइट बॉल है, T20 क्रिकेट डिफरेंट फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट डिफरेंट फॉर्मेट है। ये अभी तक काफ़ी दुनिया अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट को हम एसोसिएट करते हैं, वाइट बॉल वनडे भी वाइट बॉल है, वो T20 जो है टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। उसके तरीकाकार खेलने का, उसके जो डेटा है वो टोटली डिफरेंट है, तो यू हैव टू ट्रीट इट डिफरेंटली। सिमिलैरिटी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में ज़्यादा है बनिस्बत के वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में, तो वो आइडेंटिफाई आपने ज़रूर करना है। उसको जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और जब तक आप ये मतलब सोच नहीं लेंगे कि नहीं यार ये प्लेयर्स हैं, ये ऐसे खेलें, ये 110 में आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, ये एक दिन 200 कर सकते हैं। अगर आपकी सीलिंग हाई नहीं है, अगर आप वो टीम नहीं है जो 200 चेस कर सकते हैं या 210 पोस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको ये इश्यूज रहेंगे, क्योंकि अदर टीम्स में 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अगर वो चल जाएं तो आपका 180 प्लस तो नॉर्मल स्कोर हो रहा है। तो वो सीलिंग आपको एनहांस करनी है, वो देखनी है कि इस बैटिंग लाइनअप से इस कंडीशंस में आया हम 220 कर सकते हैं, आया हम इतना लंबा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट अब उस तरफ चल पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। बाजिद भाई ने तो पूरा फॉर्मूला बता दिया है कि पावर हिटर्स का क्या इम्पैक्ट है और कितना ज़रूरी है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे कि अगला T20 कहाँ हो रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं, देखते रहिए गेम ऑन है जी। वेलकम बैक। तो ये मैच तो अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुंच गया है, लेकिन अब अगले T20 की बात करनी है, क्योंकि अब हिकमत अमली ज़रा 20 ओवर्स की भी हमने देखनी है। ये तो बहुत ही मैच शॉर्ट हो गया बारिश की वजह से, बट जिस तरह हमने कहा कि क्रेडिट जाता है गैबा के ग्राउंड स्टाफ को, और बाजिद भाई ने भी निशानदेही की कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और ग्राउंड को इस काबिल बनाया कि मैच यहाँ पर हो सके। लेकिन अब जब आप अगले मैच की बात करते हैं तो दोनों टीम्स रुख करेंगी SCG का। वहाँ पर अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो तकरीबन 21 T20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं, जहाँ पर स्टैट्स या डेटा जो आजकल बड़ा पॉपुलर लफ्ज़ है वो ये कहता है कि 12 मरतबा बैटिंग फर्स्ट टीम्स ने इसको अपने नाम किया है, जबकि 8 मरतबा ऐसे हुआ कि जिस टीम ने पहले बॉलिंग की है उसने इस मैच को जीता। एवरेज स्कोर है पहली इनिंग का 160, दूसरी इनिंग का 130, और अगर आप हाईएस्ट टोटल की बात करें तो ये 201
121 था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि लोएस्ट 101 रन थे जो कि बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए। चेस हाईएस्ट 200 है और डिफेंडेड की अगर आप बात करेंगे तो वो 134 है। तो बड़े एक मिक्स्ड फिगर्स नजर आते हैं, बट एवरेज स्कोर फिर भी 160 के करीब नजर आ रहा है। तो बाजिद भाई, एससीजी जाते हुए अब क्या हिकमत अमली, क्योंकि अब तो हम इंशाल्लाह यही उम्मीद कर रहे हैं 20 ओवर्स पूरे होंगे। हाँ नहीं, एससीजी ट्रेडिशनली अच्छा पिच होता है, ऐसे बैटिंग पिच होगा और पाकिस्तान को एससीजी ट्रेडिशनली भी सूट करता है। मुझे अगर याद पड़े तो न्यूजीलैंड को शायद सेमीफाइनल में इन्होंने हराया था इधर ही। ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बहुत कम T20s हुए हैं, लेकिन अगर आप वो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप देखें तो पाकिस्तान अच्छा खेला था उधर। प्रॉब्लम वहीं पे है, मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम। अगर आप मिडिल ओवर्स जीत जाते हैं दोनों बैट और बॉल से, तो फिर पाकिस्तान की टीम के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास फायर पावर बॉलिंग में, स्पेशली नए बॉल से, और डेथ में आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। जो मिडिल ओवर्स जो पैच है जस्ट आफ्टर द पावर प्ले, वो आपको प्लग करना है। वो अगर आप प्लग कर जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब स्पिनर कौन सा खेलता है इस मैच में। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पांचवें बॉलर की ज़रूरत नहीं थी। रूल्स ऐसे थे कि दो ओवर अलाउड थे, तो पांचवें बॉलर की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब स्पिनर आप कौन खिलाते हैं? अब स्पिनर भी आपको नया स्पिनर खिलाना है, तो वो इंटरेस्टिंग है कि किसको आप खिलाते हैं। दो ऑप्शंस आपके पास हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन में अरफात मिनास है जो ऑलराउंडर है। अब ऑलराउंडर को मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये ऑलराउंडर को प्रेफर करें, क्योंकि वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग फील्डर भी बड़ा ज़बरदस्त है। शायद जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है सुफियान, उसको शायद ना प्रेफर करें। लेकिन सिडनी में अमूमन जो स्पिनर है वो मिडिल ओवर्स में बहुत ज़रूरी होता है। उसका एक तो आइडेंटिफिकेशन और वो जो रोल प्ले करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कौन सी चेंज फिर आपको नजर आ रही है अगर आप इस साइड को आज देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये बॉलिंग में और चेंज करेंगे। मतलब जाहिर है आपको 5 बॉलर तो फिर पूरे करने हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हसीबुल्लाह शायद ना खेले और अरफात मिनाज खेले, क्योंकि ये चाहते हैं कि बैटिंग तो भी लंबी रहे। अगर सुफियान को आप खिलाते हैं, मतलब बात तो T20 क्रिकेट में आपको जेन्युइन स्पिनर बीच ओवर्स में चाहिए, बट बैलेंस ऑफ द साइड अगर ये देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हमारी बैटिंग फिर पूरी नहीं होती, क्योंकि अब्बास अफरीदी को फिर ऊपर जाना पड़ेगा, एक ड्रॉप, मतलब एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, तो फिर बैटिंग पूरी नहीं होती। शायद मुझे जो अभी तक जो इंक्लिनेशन है पाकिस्तान टीम की, वो ऐसे लग रहा है कि अरफात मिनास को खिलाएंगे हसीबुल्लाह की जगह। अच्छा, ब्रेक से पहले आप एक बड़ी आइडेंटिफिकेशन की भी बात करते हैं, प्लेयर्स को भी अगर हम देखें, ड्यूरिंग ब्रेक भी आपसे एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी हुई, आपने जिस तरह फ्रेजर मैकग्रा किया उस प्लानिंग एग्जीक्यूशन की बात की। हाल ही में साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उन्होंने वनडे सीरीज़ को सीरियस नहीं लिया, फैंस के साथ ज्यादती है। T20 मॉडल में भी हमें यही नज़र आ रहा है, इंग्लिश को कप्तान बनाया, डिफरेंट ज़रा चीज़ों को करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भले ना हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं अपने डोमेस्टिक सेटअप का भी कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसको किस तरह बैलेंस आउट करते हैं? देखिए, T20 क्रिकेट तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप इंटरनेशनल खेले बगैर ही लीग क्रिकेट या उतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट की एक बीमार है कि आपको एक्सपीरियंस का मसला नहीं है। आप लीग्स इतनी ज़्यादा खेलते हैं कि वो सारी सिचुएशंस आपने इवन बिफोर प्लेइंग फॉर योर कंट्री वो आपने देखी हुई हैं। जो प्रॉब्लम शेड्यूलिंग का है, अब जैसे माइकल क्लार्क ने वहाँ पे आया बैकलैश कि आपने अपने मेन टीम को नहीं खिलाया और सीरीज़ हार गए हैं। ये तो आप तब करते जब आप 2-0 अप होते, सीरीज़ जीत चुके होते, तो आप रेस्ट देते। लेकिन डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट है और बड़ी सीरीज़, जैसे अब बड़ी सीरीज़ तो इंडिया आ रही है, या उनके लिए तो इंडिया है या इंग्लैंड आ रही है, तो वो कंसिडर करते हैं कि बड़ी सीरीज़ है, तो उसकी प्रिपरेशन वो करते हैं। अब इवन अब जैसे ये T20 मैच था, मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अडेप्ट नहीं कर सका। आप इस टूर पे गए तो आपको कोई साइड मैच तो नहीं मिला, आप उस ग्राउंड पे तो खेले ही नहीं है, तो अडेप्टेबल आप कैसे होंगे? पुराने ज़माने में होता था कि आपके लंबे लंबे टूर होते थे और तीसरे चौथे टेस्ट मैच में आपने इतनी ज़्यादा वो उधर क्रिकेट खेल ली होती थी कि आप ऑलमोस्ट सबसे अच्छी फॉर्म में तब आते थे। अब टूर ऐसे होता है, टूर शुरू हुआ ख़त्म हो गया, तो वो एक मसला है। तो इसको
कंट्रोल करना बड़ा, माइकल क्लार्क का बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें कि जी हम इंडिया के खिलाफ जो मतलब वो इतनी बड़ी सीरीज और टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, उस सीरीज के लिए हम प्रिपेयर करें या फुल फ्लेज हम एक उस सीरीज बायलैटरल सीरीज के लिए जाएं कि जिसका सिर्फ बायलैटरल सीरीज है, उसका कोई उसके बाद मतलब उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। एज इन ये जो T20 है ये तो उससे भी कम है, क्योंकि अभी T20 का वर्ल्ड कप काफ़ी दूर है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर की आप नज़र से देखें तो बड़ा मुश्किल काम है। तो क्रिकेट इतनी ही ज़्यादा कर दी है, इतनी ज़्यादा कर दी है कि हर दिन आए दिन प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है। अगर एक टेस्ट टीम, एक ही कंट्री की टेस्ट टीम एक तरफ खेल रही है तो 2 दिन बाद उनकी वनडे क्रिकेट कोई और किसी और टीम के साथ, मतलब बिल्कुल और लड़के वो कहीं और खेल रहे हैं। तो वो कहना, मतलब आई एग्री विद माइकल क्लार्क, बट मतलब दूसरी साइड भी आप देखें, दूसरी साइड ये है कि फिर आप जब इंडिया खिलाफ खेलेंगे तो फिर ये बात होगी कि यार ये लड़के तो ओवर कुक्ड है, ये तो इतना कुछ खेल के आ रहे हैं, तो फिर आप फिर उसको बैलेंस कैसे करते हो? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए भी है हमारे यहाँ क्योंकि हमने वो कभी बेंच स्ट्रेंथ या उस तरीके से रोटेशनल पॉलिसी में इतनी सख्त दिखाई नहीं। हमारे यहाँ बड़ा एक वो इनसिक्योर हो जाता है माहौल कि अगर कोई प्लेयर रेस्ट पे गया तो शायद वापस ही नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से हम टेस्ट मैच क्रिकेट उतनी नहीं खेलते, हम इंटरनेशनल क्रिकेट उस वॉल्यूम से नहीं खेल रहे। तो जो प्लेयर है वो इनसिक्योर ये है कि भाई मेरी जगह ना चली जाए। अगर आप अगर साल में इस दफ़ा तो बम्पर सीजन है जब आप 9 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो साल में 15-15, 16-16 टेस्ट मैच नॉर्मल खेल रहे हैं। ये कहते हैं जी होम सीजन बम्पर सीजन है, बम्पर सीजन में 9 टेस्ट मैच है और उनके लिए तो ये आम है। तो इनसिक्योरिटी फिर ये है कि अगर मैं एक सीरीज़ नहीं खेलता, 2 सीरीज़ नहीं खेलता, तो मैं आगे 6 महीने के लिए बाहर हो जाऊँगा, साल के लिए बाहर हो जाऊँगा। तो वो इनसिक्योरिटी तो है, क्योंकि वो उनके डायनामिक्स और हैं, हमारे डायनामिक्स और हैं। हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यहाँ प्लेयर्स को तो होता है कि मैं सारे मैच खेलूँ कि मुझे भूल ना जाए। मैं नंबर 1 का बॉलर हूँ या बैटर हूँ, मैं रेस्ट करूँगा तो शायद कोई और आके स्कोर करेगा तो मैं नंबर 1 नहीं। जब वहाँ ऐसे नहीं होता, वहाँ नंबर 1 जो है उसको अगर रेस्ट करवाया है तो वो जब वापस आएगा तो ऑटोमेटिक चॉइस ही रहेगा। उसकी पोजीशन भी और उनकी किताबों में भी नंबर 1 वही रहे। एससीजी में बैक करें, आखिरी सवाल, एससीजी में बैक करें पाकिस्तान को कम बैक करने के लिए? बैक तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ें 2-3 चीज़ें ये टिक करेंगे तो एससीजी में जीतेंगे। या ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की ये वीकेंड नहीं, ट्रांजिशनल साइड कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग है। बट अगर आपका स्पिनर उसमें परफॉर्म करे, प्लस आपको ये डिसाइड करना है कि कौन आपका बैटिंग लाइनअप में इम्पैक्ट प्लेयर्स आपके कौन से हैं। आप 4-5 प्लेयर एक ही तरीके से नहीं खेल सकते। ठीक है, आप बाबर रिजवान कहते हैं अपने तरीके से खेलें, लेकिन आपको ये भी डिसाइड करना है कि बीच में जो प्लेयर आप खिलाएं वो इम्पैक्ट क्रिएट करें। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि गैबा से बेहतर वो पिचेस पाकिस्तान के लिए सूटेबल होंगी और गैबा से बेहतर रन स्कोरिंग उधर हो सकती है। बाजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज एन ऑनर होस्टिंग यू एज वेल। और बाजिद भाई की गुफ्तगू तो आपने सुनी और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनको ट्वीक्स कर लें तो लगता ये है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वहाँ पर स्पिनर का जो एलिमेंट है, कौन स्पिनर होगा, क्या चेंजेस होंगी टीम में, ये तो वक्त ही बताएगा। हफ्ते को होने जा रहा है दूसरा T20 इंटरनेशनल एससीजी में, और मेरे ख्याल से हम बहुत पुरुमीद रहेंगे, जैसे हम हमेशा होते हैं, कि पाकिस्तान कम बैक करेगा। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, गेम ऑन है।